नमस्कार। आज हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, सामान्य भाषा में इसे ADHD कहते हैं। बौद्धिक योग्यता में कमी ना होने पर भी ये बालक निम्न उपलब्धि स्तर पर रहते हैं। आवेगों तथा क्रियाशीलता की अधिकता के कारण ये बालक माता पिता, शिक्षकों तथा सहपाठियों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। ध्यान विघटन के कारण कक्ष में हुड़दंग उत्पन्न करना, शिक्षण कार्य में बाधा पैदा करना तथा अनुशासनहीनता की स्थितियां उत्पन्न करना इनका स्वभाव होता है। इन बालकों में क्रियाशीलता में कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी निष्पादन निम्न स्तर का ही होता है। अब जो ADHD है ये स्नायु तंत्र संबंधी विकृति है, जिसमें असामान्य स्तर पर ध्यान विघटन, आवेग तथा अति क्रियाशीलता सम्मिलित होती है। ये लक्षण बालक के शैक्षणिक, व्यवहारिक तथा सामाजिक कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। प्राय इन बालकों का निदान दोषपूर्ण ढंग से किया जाता है, पर इन्हें संवेगात्मक रूप से अस्थिर अथवा अनुशासनहीन होने के नाम दिए जाते हैं। अब ADHD से ग्रसित बालकों को इतनी उत्तेजनाएं प्राप्त होती हैं कि वे उनके साथ वियोजन स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक कुछ वैसा ही जैसा शादी समारोह में भाषण सुनना। किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बालक को भरसक प्रयत्न करने पड़ते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स फॉर ADHD में इंक्लूड कि जो ADHD है इसके क्या कारण हो सकते हैं। ब्लड रिलेटिव्स की रक्त संबंधिता, कि अगर परिवार में जैसे पेरेंट्स हैं या कोई भाई बहन है, अगर उसको ADHD है, ठीक है, तो बाय बर्थ उसको ऐसा हो सकता है। या विद ADHD और अनदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, या परिवार में किसी को मेंटल मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बच्चों को इस तरह से हो सकता है। ठीक है। एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जैसे वातावरण में जो टॉक्सिन्स हैं, जैसे लीड है, सीसा है, फाउंड मेनली इन पेंट, जो मुख्यतः पेंट में पाया जाता है, एंड पाइप्स इन ओल्डर बिल्डिंग्स, या जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसके पाइप में पाया जाता है, ठीक है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं कुछ, तो उसके कारण भी ये ADHD हो सकता है, लेकिन इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मैटरनल ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़ और स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, या अल्कोहल, स्मोकिंग, शराब करते हैं, या बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ, या किसी बच्चे का जन्म पहले हो जाता है, सिग्निफिकेंट हेड इंजरीज में कॉज ADHD इन सम केसेस, कुछ केसेस में जब हमारे सिर के में कोई चोट लग जाती है तो उससे भी ADHD होने की संभावना रहती है। अब इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं है कि ज़्यादा शुगर, चीनी, मीठा खाने से ADHD हो सकता है, या फूड एडिटिव्स से हो सकता है, कि फूड के अंदर जब हम उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ मिलाते हैं तो उस चीज़ से या उस केमिकल से ADHD हो सकता है। या एलर्जीज़ हैं, या किसी को किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो उससे भी ADHD हो सकता है। इम्यूनाइजेशंस की, प्रतिरक्षीकरण की, जैसे कभी हम अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए कोई टीका वगैरह लगाते हैं, या प्रतिरक्षा कमज़ोर होती है तो उससे ADHD हो सकता है। इसका भी कोई भी प्रमाण नहीं है। अब सिम्टम्स ऑफ ADHD। अब ADHD के लक्षण क्या हैं। इन अटेंटिवनेस, ध्यान केंद्रितता की कमी। अब इस तरह के जो बच्चे, उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं कि ध्यान केंद्रितता की कमी। अब गृह कार्य एवं जो दूसरे कार्यों में लापरवाही से संबंधित गलतियां करते हैं। इस तरह के जो बच्चे हैं वो केयरलेस मिस्टेक करते हैं। या कार्य अथवा खेल में ध्यान लगाने में कमी, और प्रारंभ की गई बातचीत को पूरा ना करना,
निर्देशों के पालन में असमर्थता, स्कूल का कार्य, सामूहिक कार्य तथा दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा ना करना, ध्यान केंद्रितता संबंधी कार्यों के प्रति अरुचि एवं उनसे दूर रहना, उनसे परिहार करना, कार्य को करने संबंधी सामग्री को प्राय खो देना, भारी उत्तेजना द्वारा ध्यान का शीघ्र विघटित होना, दैनिक कार्यों में विस्मरण के लक्षण अत्यधिक होना, मतलब कोई भी कार्य है उसको दैनिक कार्य है कोई भी उसे भूल जाना। फिर है हाइपर एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है बेचैनी से हाथों को मरोड़ना, पाँव हिलाना तथा सीट में बैठे बैठे कंफर्टेबल फील करना, कक्षा में अपना स्थान छोड़ देना, तब भी जब बैठे रहना अति आवश्यक हो, मतलब कि वो बच्चा सीट पर नहीं बैठता, एकदम ही इधर उधर भागने लग जाता है या अपनी जो स्थान है वो छोड़ देता है। फिर चुपचाप किसी काम अथवा अमोद प्रमोद संबंधी क्रीड़ा करने में अत्यंत कठिनाई अनुभव करना, सदैव पावों पर रहना, मतलब ऑलवेज ऑन द गो, मतलब अथवा स्वचालित व्यवहार होना, मतलब एकदम ही भागना दौड़ना इस तरह से करना, ऊपर चढ़ने की निरर्थक क्रियाएं करना, मतलब ऊपर नीचे चढ़ना, अधिक बोलना तथा बहुत तीव्र गति से वार्तालाप करना। ठीक है। अब है इम्पल्सिविटी, आवेगात्मकता। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रश्न के समाप्त होने से पहले ही उत्तर कह देता है। फिर बात कहने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में असमर्थता, वार्तालाप में प्राय दूसरे की बात को शीघ्र ही काट देना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो ADHD बच्चों में प्राय पाए जाते हैं। अब इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, हस्तक्षेप प्रणालियाँ। ठीक है, अब जो हस्तक्षेप प्रणालियाँ हैं, मतलब इसमें मैंने देखो ये डिस्क्राइब्स भी कर रखे हैं कि कौन कौन से जो लक्षण हैं। ठीक है, इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है। ठीक है, कि कौन कौन से लक्षण वो शो करते हैं। ठीक है, अब ये देखो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये देखो एकदम इसने चेयर को उठा लिया, ये परेशान हो रहा है, इसकी जो माँ है ठीक है इसको समझा रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये अलग देखो क्लास में किस तरह की जिम्नास्ट एक्टिविटीज़ करने लग गया। ठीक है, ये भूल गई कि मुझे क्या करना चाहिए था। ठीक है, ये क्लास में जब ज़रूरी है पढ़ना तो ये अपना बोर्ड बनाने लग गया। ठीक है, अब हस्तक्षेप प्रणालियाँ, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हैं। इसमें क्या है कि शिक्षक का ध्यान तथा शिक्षण में थोड़ा परिवर्तन ADHD के बालक के लिए महत्वपूर्ण ढंग से लाभकारी हो सकता है। ठीक है, कैसे? फॉर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रितता के लिए। अब इसमें क्या होता है, शिक्षक के निकट सीट देना, मतलब दरवाजे या खिड़की से दूर रखना बच्चे को, मतलब सीट उसकी जो है वो अध्यापक के पास हो, दरवाजे या खिड़की के पास ना हो, ताकि वो इधर उधर ना देखता रहे। कार्य करने के लिए अतिरिक्त समय देना, छोटे संक्षिप्त एवं सीधे सपाट अधिगम कार्य सौंपना, एक समय पर एक ही अधिगम कार्य देना, इस बात पर ध्यान देना कि बालक काम में संलग्न रहे, अधिगम कार्य संबंधी सीधे अस्पष्ट एवं असंक्षिप्त निर्देश न देना, मौखिक निर्देशों के साथ लिखित निर्देश जैसे काम करते समय बातचीत नहीं करने दिए जाए। ठीक है, फिर है टू रिड्यूस इम्पल्सिविटी, आवेग सुधार के लिए बालक के मंद प्रकार के अनुपयुक्त व्यवहार पर ध्यान न देना, सकारात्मक व्यवहार को स्वीकार करना तथा उसकी प्रशंसा करना, सामूहिक स्थिति में बालक के उपयुक्त व्यवहार को रीइंफोर्समेंट देना, पुनर्बलित करना, इससे बालक में स्व प्रतिष्ठा का विकास होता है। अच्छे व्यवहार
के अनुबंधन स्थापित करना, मतलब अच्छे व्यवहार के लिए कंडीशनिंग इस्टेब्लिश करना, तथा बालक को अपने व्यवहार की देखरेख स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर है मोटर एक्टिविटी, गत्यात्मक क्रियाएं। अब इसमें क्या होता है, काम कर रहे बालक को बीच बीच में खड़े होने के लिए कहना, उपयुक्त शारीरिक मुद्राओं के लक्ष्य निश्चित करना, इसके लिए संकेत देना तथा बालक को स्वयं अपनी मुद्राओं की देखरेख का कार्य सौंपना। कार्य करने में अल्प विराम देना, थोड़ा समय देना। बालक के लिए अत्यधिक उच्च लक्ष्य निश्चित ना करना। फिर ट्रांजिशन काल में बालक का निरीक्षण करना, परिवर्ती काल में बालक का निरीक्षण करना। फिर है ऑर्गेनाइजेशंस या प्लानिंग, संगठनात्मक नियोजन। संगठनात्मक नियोजन में क्या होता है, माता पिता का सहयोग प्राप्त करना तथा उन्हें दैनिक या साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना। गृह हेतु अधिगम कार्य का निरीक्षण करना, शुद्ध स्पष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा गलतियों के लिए दंड ना देना। बालकों को शॉर्ट टर्म लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, मतलब बालकों को अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। फिर दृष्टिक गत्यात्मक समस्याओं की स्थिति में भद्दी लिखावट के लिए दंड ना देना। फिर पांचवा है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। अब समाजीकरण के संरचनात्मक प्रयत्नों में आधी छुट्टी, दोपहर के खाने का समय, खेल तथा क्रीडाएं तथा स्कूल समय के बाद का समय आदि बालकों की आपसी अंतःक्रिया समाजीकरण में सहायक होती है। फिर है सुपरविज़न में, किसी भी सामूहिक क्रिया में बालक की भागीदारी का निरीक्षण करना तथा उसके प्रयत्नों में प्रगति को नोट करना। निर्देशों का उपयुक्त प्रयोग करना, यथा यदि कोई वस्तु चाहिए तो छीनो नहीं, उसे पाने के लिए मांगो आदि उसे बताना। समर्थन सपोर्ट, मतलब ADHD बालकों में अन्य बालकों की तरह उपयुक्त सामाजिक शील गुण होते हैं। उनकी सृजनशीलता, सहज स्वभाव, सशक्तता तथा दूसरों को स्वीकार करना तथा क्षमा करना, जिज्ञासा तथा अन्वेषणात्मक रुचियाँ, साहस एवं विश्वास पात्रता आदि गुणों को पहचाना जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। फिर है बालकों की विभिन्नताओं को समझना तथा उनका सम्मान करना, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। ये बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक को इस बात में अटल विश्वास होना चाहिए कि प्रत्येक बालक में क्षमता होती है और उसे अभिप्रेरित करके उसका विकास किया जा सकता है। फिर है इंक्लूसिव, छठा पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एक प्रयत्न, मतलब ADHD तथा दूसरे अधिगम असमर्थी बालक विविध लक्षणों, विभिन्न आवश्यकताओं तथा विशिष्ट क्षमताओं वाले होते हैं जिन्हें एक साथ शिक्षा दी जा सकती है। ऐसी है समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय और इसका लक्ष्य। समावेशी शिक्षा अभिवृत्ति से उपलब्धि तक की एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बालकों को अपने वातावरण एवं स्वयं की क्षमताओं को खोजने, पहचानने, समझने तथा तत्पश्चात सीखने का सहयोगी प्रयास दूसरों के साथ दूसरों के समान करते हैं। सीखने का प्रक्रम उनके स्थूल लेकिन अन्वेषणात्मक प्रयत्नों से प्रारंभ होता है जिसमें सभी का, माता पिता का, शिक्षकों का तथा सामान्य रूप से समाज का समर्थन तथा सहयोग वांछित होता है। सभी के सहयोग का बिंदु बालक केंद्रित आवश्यकता आधारित शिक्षा होता है। यह केवल ADHD तथा अथवा अधिगम असमर्थी बालकों के लिए नहीं बल्कि सक्षम तथा असक्षम
बालकों के लिए भी उपयोगी उपागम है। अब माइकल फेल्प्स और साइमन बाइल्स का नाम आपने सुना होगा। जो माइकल फेल्प्स हैं ये ADHD से ग्रसित हैं और ये एक अमेरिकन स्विमर हैं, और साइमन बाइल्स हैं जो ये भी एक जिम्नास्ट हैं, अमेरिकन जिम्नास्ट हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आप पढ़ेगा। और भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो ADHD से ग्रसित हैं, लेकिन ये अपने फील्ड्स में बहुत ही हाई लेवल पर हैं। जो ये साइमन बाइल्स हैं, तो जो ओलंपिक कमेटी थी, इन्होंने जब इनका टेस्ट किया तो मिथाइल फीनिडेट जो ड्रग है उसके लिए इनका जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया था, और इस ड्रग को रिटेलिन भी कहते हैं। तो ये इट्स प्रिस्क्राइब टू मैनी इंडिविजुअल्स विद अटेंशन डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग बाइल्स। और जो इस तरह की दवाई है वो जिनकी अटेंशन, तब जिनका ध्यान अव्यवस्थित हो जाता है, उसको निर्देशित की जाती है। इस साइमन बाइल्स भी इस तरह की दवाई लेती थी। ठीक है, तो मतलब ADHD है, इसमें जो व्यक्ति है उसकी इंटेलिजेंस से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट भी हो सकता है किसी भी फील्ड में। ठीक है, अब द किडनी डज नॉट केयर इफ़ यू कॉल इट सिक बट द माइंड डज। इफ़ यू टेल ए पर्सन शी हैज़ ए मेंटल डिसऑर्डर, यू क्रिएट ए मेंटल डिसऑर्डर नॉट ओनली इन द पेशेंट बट इन दोज हु लव हर एज वेल। मतलब कि लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो उनको हमें नेगेटिविटी नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, हमें उनको रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, उनकी कंडीशनिंग करनी चाहिए। ठीक है, उनको पॉजिटिवनेस देनी चाहिए, उनको ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ देने चाहिए। धन्यवाद।